ओम शांति। 15 दिसंबर 2007। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा प्रकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा प्रकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पीनेस और होप यह फैलाओ। हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता प्रकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो क्या है साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर क्या करना है? मंजिल पर पहुंचना है। ठीक, आवाज कम है लग रहा है। साइड सीन देखने के लिए क्या करो? कौन सी सीट पर बैठो? साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, कॉमा, बस, फुल स्टॉप। 15 दिसंबर 2007 की मुरली पढ़ी। क्या कहा? बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं कैसी है? दुखी है, अशांत है। उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा प्रकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, वैसे मनसा प्रकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पीनेस और होप यह फैलाओ। हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। तो आत्माओं में क्या क्या भरना है? एक तो सुख, हैप्पीनेस, दूसरा शांति, तीसरा होप, चौथा हिम्मत और पांचवा उमंग उत्साह। हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता प्रकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो क्या हो जाएगा? माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो क्या है? साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस। आत्माओं को क्या देना है? सुख। क्या देना है? शांति। क्या देना है? आशा। आशा की नई किरण। होपलेस स्टेट में है, आशाहीन, आशा रहित, हिम्मतहीन, हिम्मत। और पांचवा उमंग उत्साह। 5 चीजें देने के लिए कहा है आज। आत्माएं अशांत है, उन्हें शांति। दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? सुधा माता, आत्माएं दुखी क्यों है?
क्यों दुखी है? जो शादी जिन्होंने की है वो भी दुखी है, जो नहीं की है वो भी थोड़े दुखी है। ज्यादा दुखी कौन है? जिन्होंने करके छोड़ दी वो भी दुखी है और अनुभवी बन गए। संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, किसी न किसी व्यक्ति के वजह से, किसी न किसी संबंध के वजह से फंसी हुई है, उसकी वजह से बहुत दुखी है। दुख का कारण उन्हें भी स्पष्ट नहीं है। कई आत्माओं को है, परंतु अधिकतर आत्माओं को स्पष्ट नहीं है दुखी क्यों है, परंतु दुख है। भगवान को दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते। एक आदमी होता है, वो अपनी पत्नी की रोज की लड़ाई, रोज का झगड़ा, इतना परेशान हो जाता है, कहता है मैं आज छोड़ के जा रहा हूं घर को, बस बहुत हो गया, और जाता है सीधा ही बस में बैठता है। आकाशवाणी होती है ऊपर से, इस बस से उतर जाओ, बस खाई में गिरने वाली है। तो वो उतर जाता है, फिर सोचता है ट्रेन में जाऊं, ट्रेन में जाके बैठता है, घर छोड़ के तो जा ही रहा है ना। फिर से आकाशवाणी होती है कि ट्रेन से उतर जाओ, ट्रेन पटरी से नीचे उतरने वाली है। फिर से फटाफट उतरता है और एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट में फ्लाइट में चढ़ता है। फिर से आकाशवाणी होती है, फ्लाइट से जल्दी उतर जाओ, फ्लाइट क्रैश होने वाली है। वो कहता है भाई तुम हो कौन? वो कहता है मैं भगवान हूं। तो कहता है कि जब शादी में घोड़े पर बैठा था क्या गला बन गया था? वैसे ही एक दूल्हा अपने पिताजी से पूछता है पापा पापा। घोड़ी पे ही बैठते हैं ना, कि घोड़े पे? घोड़ी पे बैठते हैं, घोड़ी पे बैठते हैं। अपने को क्या पता। तो पूछता है पापा पापा शादी में घोड़ी पर क्यों बैठते हैं, गधे पर क्यों नहीं बैठते? वो कहता है बेटा दुल्हन एक साथ दो गधों को देख लेगी तो चक्कर आके गिर जाएगी। तो संसार की आत्माएं अशांत है, दुखी है, आशा रहित, आशा नहीं रही है, क्या करना है पता नहीं है, इतना दुख है चारों ओर। कोई सुख की किरण, आशा की किरण जीवन में नहीं है, बस वह दुख चारों ओर एनकम्पासिंग, चारों ओर फैला हुआ वह दुख ही दुख है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे वह सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, चीजों का रूप ही परिवर्तन कर देता है, अंधकार हटाता है, रोशनी को लाता है और चीजों को परिवर्तन करता है। कभी वरदान में ही आया था। तो वैसे तुम कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो हमारा भी कर्तव्य क्या है? संसार में जो अंधकार है, दुख का, अशांति का, आशाहीनता का, हिम्मतहीनता का और निराशा का, कोई उमंग उत्साह नहीं है। उस दिन भी कहा था ना, वो व्यक्ति कहता है मैं जी कहा रहा हूं, जस्ट ड्रैगिंग ऑन। कोई ना तो जी रहा है ना तो कोई मर रहा है संसार में, बस घसीटते जा रहे हैं। जिंदा है या मरे हैं उन्हें भी नहीं पता, बस घसीटते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं। तो ऐसी संसार की होपलेस कंडीशन में होप पैदा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। तो ऐसी क्या करो, उन्हें सकाश दो। वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पीनेस और होप यह फैलाओ, हिम्मत दिलाओ। कई बार बाबा ने कहा हिम्मत की टांग दो आत्माओं को, उमंग उत्साह दिलाओ। कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, इतने दुखी होकर पड़े हुए हैं। तमो प्रधान अवस्था, 3 अवस्था है चेतना की, एक सतो, एक रजो, एक तमो। सतो अर्थात
सब कुछ अच्छा उसमें। रजो जो अवस्था है वो है एक्टिविटी की, इंटेंस पैशन, एक्साइटमेंट जिसमें है, आवेश, कर्म, ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये रजो अवस्था है। तमो अवस्था है जिसमें आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, वो है तमो प्रधान अवस्था। विवेकानंद के जीवन में एक उल्लेख है कि वो एक व्यक्ति से कहते हैं जो कि बिल्कुल ही आलस में डूबा हुआ है, कम से कम तुम चोरी कर सकते हो क्या? क्योंकि वो कम से कम तमो से रजो में तो है पहले, सतो तो बहुत दूर की बात है। फर्स्ट रजो प्रधान, तमो प्रधान से, तमो मतलब संपूर्ण इनएक्टिविटी की स्टेट, आलस, लेजीनेस, प्रमाद की अवस्था जिसमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, एकदम ही डूबे हुए। इसके लिए कहते हैं कि कम से कम चोरी तो कर सकते हो, कुछ तो करो। यू विल बी मोर नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ भगवत गीता। एक जगह और कहा है कि तुम फुटबॉल खेलो तो भगवान के ज्यादा नजदीक होंगे भगवत गीता की अध्ययन से, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ तो करो, पहले एक्टिविटी में तो आओ, वो जागरण तो हो जाए, बाद में सोचो फिर ये जो रजो है, इस रजो से सतो, और फिर सतो से भी सतो प्रधान, वो तो उसके भी आगे की स्टेज है। पर एक अवस्था है आत्मा की जो इतनी नीचे गिर जाती है कि वो संपूर्ण तमो में है, डार्कनेस, तब तिमिर, अंधकार, तारीकी। वो जो तारीकी की अवस्था है, डार्कनेस की अवस्था है, वो रजो की अवस्था है। और ये जो सारी बातें बाबा कह रहे हैं, ये तो सतो और सतो प्रधान अवस्था में की जाने वाली बात है। तो क्या करो, हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा, इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है, इस सेवा में मन को बिजी रखो, इस सेवा में मन को बिजी रखो, तो क्या हो जाएगा? माया जीत विजयी, आत्मा स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें क्या है? साइड सीन्स। साइड सीन में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, दोनों है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए, साइड सीन को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है? इसके लिए नहीं कि वो दिखे ना, पर व्यक्ति क्या क्या करता है ट्रेन में जब बैठता है खिड़की के पास, विंडो सीट। एक तो है जो उसको एंजॉय कर रहा है, और नहीं भूलना बाद में, तभी क्या करता है? दूसरों को भी बोलता है देखो। नहीं, पर मनुष्य की अलग अलग अवस्था है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है, वो क्या करता है? देखता है क्या? एक व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है माइंड में, यहाँ से आबू रोड जा रहे, कब आबू रोड आया पता नहीं चला, माइंड इतना डिस्टर्ब है, एसी कार है पर एसी का पता ही नहीं चला। और एक तो डिस्टर्ब स्टेट, एक तो एंजॉय कर रहा है, तीसरा और क्या कर सकते हैं? ट्रेन में बैठा है या कार में बैठा है, और साइड सीन, नींद कुछ लेना देना ही नहीं साइड सीन से, सोए है। ओके। चौथा, बाजू वाले से बातें करने में इतने मशरूफ हो गए कि वो पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। और अभी हम पहुंचे ही तो, पर नहीं, साइड सीन का क्या कर रहे हैं? जो दिख रहा है उन सीन का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ, कंपैरिजन किससे? दूसरी जगह कहते तो वहाँ अच्छा था, यहाँ अच्छा नहीं है, ये राइट है, ये रोड अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए। कमी कमजोरी है साइड सीन में, ये पेड़ ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक करना चाहिए। हाँ, जैसे 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 बिजनेस के हिसाब से। और
अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, और साइट सीन्स, कोई अंधा हो तो, किसी ने जबरदस्ती आंख बंद कर ली हो तो वो तो बात की बात है। तभी एट दैट मोमेंट, उस समय क्या, जब साइट सीन सामने है तो क्या करते हैं आत्माएं, ये प्रश्न है। वो तो बाद में सब भूल जाते हैं, फोटोग्राफी में लगते हैं। इसको यदि हम महाभारत के ऊपर जाए, महाभारत के कुछ पात्रों को कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। महाभारत के अलग अलग 8 पात्र हैं। सबसे पहला धृतराष्ट्र, जन्मांध है, वैसे हम नहीं है, पर उसके लिए कोई साइट सीन है ही नहीं, क्योंकि वो आंखें ही बंद कर रखी है। ट्रेन में कोई बैठा है जिसने आंखें ही बंद कर ली है, उसे क्या लेना देना, अब उसको आंखें है ही नहीं, अंधा है। तो एक तो ये अवस्था वो हमारी नहीं है। दूसरी अवस्था है गांधारी की, आंखें हैं परंतु पट्टी बांध ली, यहां दमन हो रहा है, सप्रेशन, ये सप्रेशन की अवस्था है, दमन की अवस्था है। बताया है साइट सीन नहीं देखना, मुरलियों में आया है, थोड़ा देखा फिर बंद, थोड़ा देखा फिर बंद। इच्छाएं तो है देखने की, परंतु बांध के रखी है पट्टी, जबरदस्ती दमन, वो कुछ कुछ की अवस्था है पट्टी वाली। आंखें हैं परंतु जबरदस्ती पट्टी बांधी है, शायद किसी बंधन के कारण, शायद किसी दायित्व के कारण, शायद किसी के प्रभाव में आने के कारण, वो कोई भी हो सकता है। फिर तो वो दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था और एक है, दुर्योधन एंजॉय करना चाहता है, कामनाएं बहुत है, संसार के जितने साइट सीन्स है सब जानना चाहता है, सब पाना चाहता है। उसे वो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, एक सुई की नोक कितनी भी भूमि नहीं देनी है उसे, पांडवों को सब कुछ चाहिए, इतनी कामनाओं से भरा है। एवरी साइट सीन जो है उसे एंजॉय करना है। ये बाह्यमुखी व्यक्तित्व है जो कि साइट सीन के अंदर खोया हुआ है, लॉस्ट है उसमें। उसकी संपूर्ण दृष्टि एक एब्सोल्यूट दृष्टि नहीं हो सकती, उसे देखने की जैसा वो है साइट सीन वैसा वो नहीं देख सकता है, क्योंकि साइट सीन जब दुखी करते हैं तो वो खुद दुखी हो जाता है, जब सुख की अवस्था रहती है, सुख के साइट सीन होते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। उसकी अवस्था जो है वो, उसका बटन साइट सीन के पास है, रिमोट, जैसे साइट सीन वैसी उसकी अवस्था। जब उसे खबर मिलती है कि पांडव मर चुके हैं तो वो खुश है, फिर से खबर आती है कि पांडव जिंदा है तो वो दुखी। ये तीसरी अवस्था है, साइट सीन की तरफ देखने का नजरिया, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट। चौथा है शकुनी। क्या कर रहा है वो साइट सीन्स के साथ, अपना फायदा, छेड़छाड़, छल कपट, जैसे कहा ना, कोई कोई बिजनेस, आपने जो उदाहरण दिया वो इसी की अवस्था है। वो उसमें से अपना फायदा क्या है, कैसे फायदा हो जाए, कैसे मिल जाए, राज्य, धन, संपत्ति, प्रेम, जो भी, वो उससे निकालने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, छल कपट से लेके सब कुछ। अगला है नॉट इंटरेस्टेड, कर्ण। वो अपने ही दुख, एक अज्ञात दुख में डूबा हुआ है, उसे कुछ खास रस नहीं है इस संसार में। वो जो भी कर रहा है वो मैत्री निभा रहा है अपनी, परंतु उसे बहुत अधिक रस नहीं है इस साइड सीन्स में। ये भी एक अवस्था है कर्ण की। कर्ण एक ऐसा पात्र है महाभारत का, सबसे, जिसको क्या कहेंगे, फंस गया है वो बेचारा, बेचारा कह सकते हो उसे, फंसा है वो। मराठी में एक बहुत सुंदर किताब लिखी गई है, राधे, रंजीत देसाई, कर्ण के ऊपर लिखी हुई सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट किताब।
उसको हर नजरिए से देखा गया है। उसको कर्ण को क्या है वो, कैसा है वो, क्यों उसकी हार हुई, कैसे वो अकेला पड़ गया, क्या उसमें कमियां थी, लिमिटेशंस थे। तो चौथा एक दृष्टिकोण है, वो है कर्ण का, कि वो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। इनमें से कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला धृतराष्ट्र, फिर गांधारी, फिर शकुनी, चौथा दुर्योधन और पांचवा कर्ण। इन 5 में से कौन सा बनना है? और 3 है और 3 है। इन 5 में से कौन सा? कोई भी नहीं क्योंकि अंधे तो हम है नहीं, आंखें खुली है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो परिस्थितियां जीवन में आ रही है हम देखेंगे ही नहीं, या आंखों में पट्टी बांध लेंगे, हमको दिखाई नहीं देता। दिखता तो है, सामने ही सब कुछ होता है। कोई झूठ बोलता है, कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई चीजें है ही नहीं कहाँ पर। बहुत सारी चीजें जो चाहिए हमको लगता है यहाँ ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और यहाँ कुछ भी नहीं है। आवेश, आक्रोश, क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, सब कुछ क्यों नहीं है ये अभी तक यहाँ पर? इतने समय से क्या कर रहे थे ये लोग? हम आएंगे सब बदल देंगे। तो ये एक भाव है। तो इन पांचों, ये 5। छठवा भक्तों की अवस्था। गोपिया इस साइड सीन को कैसे देख रही है, वो यशोदा इस साइड सीन को कैसे देख रही है, वो सुदामा इस साइड सीन को कैसे देख रहा है। गोपियों को क्या लेना देना संसार में क्या हो रहा है? वो खोई है कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के ध्यान में। कृष्ण की मूर्त उसके सामने है। संसार में आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं होगा। आज सब कुछ अव्यवस्थित है, कल सब अव्यवस्थित हो जाएगा। उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बस खोई है कृष्ण प्रेम में। उन्हें संसार से क्या, साइड सीन से क्या। उदाहरण सुदामा का भी है, उसे क्या, वो तो बस उसकी याद में है। जितने भक्तों का वर्णन है, गोपिया, वो सभी उन्हें उनके अंतर जगत में ही आलोक है, प्रकाश है। बाहर का जगत से उन्हें क्या। राबिया करके एक सूफी संत हुई है, उसके साथ हमेशा हसन नाम का एक दूसरा संत है, वो दिखाया है। तो दोनों ही महान योगी, महान तपस्वी, महान संत थे। एक बार वर्णन दिखाते हैं, सुबह सुबह राबिया अपने कुटिया में है, झोपड़ी में, हसन बाहर है और सूरज उग रहा है। चिड़ियों की आवाज, पंछी, बहुत सुंदर वातावरण। और वो कहता है राबिया को, जल्दी आओ राबिया, देखो कितना सुंदर सूरज उग रहा है, कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, कितनी अच्छी सुगंध है, ऐसा दिव्य प्रकाश तुम कभी नहीं देख पाओगी। वो कहती है कि मैं क्यों अंदर आऊं, मैं क्यों बाहर आऊं, तुम ही अंदर आओ, क्योंकि अंदर जो प्रकाश है वो सूर्य से, उस प्रकाश से कई गुना अधिक है। छोटा सा उदाहरण है, परंतु उसमें वो ये कहना चाहती है कि चेतना के जगत में जो प्रकाश है वो बाहर के प्रकाश से कई गुना अधिक है। आंतरिक सौंदर्य जो है वो बाहर के सौंदर्य से कई गुना अधिक है। तो जहां आत्मा आंतरिक दिव्यता को, आंतरिक सौंदर्य को, इनर ब्यूटी को प्राप्त कर लेती है, वहां फिर संसार का सौंदर्य, संसार का आलोक, संसार का प्रकाश फीका पड़ जाता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। उसके बाद में सातवां कौन सा है? द्रौपदी भक्त है, युधिष्ठिर, अर्जुन थोड़ा सा दुर्योधन की कैटेगरी में है, इस अर्थ से कि उसकी भी इच्छा है, वो भी राज्य तो चाहता है, एक चलो गलत मार्ग से, एक अच्छे मार्ग से। सातवां पात्र है व्यास। व्यास इस संसार को वैसे देखता है, वो सब कुछ जानता है। जैसा ये संसार है, नित्य क्या अनित्य क्या, सत्य क्या असत्य क्या, ट्रू क्या है अनट्रू क्या है, सार क्या है असार क्या है, सब कुछ जानता है। उसकी जो दृष्टि है इस संसार के प्रति, उसको कोई लेना देना नहीं है।
संपूर्ण अनासक्त है, वो कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक ऊंची दृष्टि है, कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका। वो है, आता है, करता है, पर वो एंजॉय भी नहीं करता है उसको। ये एक दूसरी अवस्था है, वो एंजॉय नहीं करता है, वो साक्षी है, संपूर्ण साक्षी। और 8वीं अवस्था, साइड सीन में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरी चीजें भी आती है, तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर रहो बस। यदुकुल शिरोमणि देवकी नंदन श्री कृष्ण की जो अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है? वो साक्षी है, वो संपूर्ण साक्षी है, कंप्लीटली डिटैच्ड। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यास की तरह है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो गोपियों की तरह है। वो कहीं खोया भी नहीं है, कि इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। वो संसार को वैसे ही देख रहा है जैसा संसार है, परंतु साथ साथ वो संपूर्ण साक्षी भी है। गोकुल में है, गोपियों के साथ रास कर रहा है, परंतु जब जाने की बारी आई वापस मुड़ के नहीं देखा। अपने गुरु के आश्रम में था, गुरु का आश्रम का समय पूरा हुआ, सांदीपानी ऋषि के पास छोड़ दिया, वापस कभी फिर से नहीं देखा। मथुरा को छोड़ा और द्वारिका चला गया। लोगों ने क्या क्या कहा, परंतु जो एक बार छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। परंतु हाँ, ऐसा भी नहीं कि जब वो था उसे एंजॉय नहीं कर रहा था या कर्तव्य नहीं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, परंतु वो साक्षी है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही है, साक्षी भाव भी उतना ही है। कर्तव्यों से वो अपने कर्तव्य का यापन कर रहा है, कर्तव्य परायण भी है, परंतु कामचोर नहीं है। चित्त चोर कहा जाता है। यदुकुल चोरम नमो नमः, भागवत में एक श्लोक है, यदुकुल का जो चोर है उसके प्रति नमन है। तो साक्षी भाव अर्थात सब कुछ देखना, साक्षी की यह साधना है, साक्षी भाव की यह साधना है। ही कभी भी वो जजमेंटल नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ नहीं, उसे सब कुछ पता है, परंतु फिर भी वो अलग है, सबसे अलग है, सबसे डिटैच है। जरूरत पड़ी तो वो विकराल रूप भी थोड़ा थोड़ा धारण कर लेता है। एक दृश्य है महाभारत में जहां वो द्रौपदी को भी कह रहा है हमेशा अपने बाल 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 जब भी कोई बात आती है बालों को वापस लाती है, वो कहती है हस्तिनापुर तुम्हारे बालों से बड़ा है। शस्त्र की तरह प्रयोग किया है उसने बार बार पूरे महाभारत में, परंतु समय आने पर उसको भी उसने सुना दिया है। इसलिए यह साक्षी भाव, साक्षी की यह साधना बहुत आवश्यक है। जीवन में कितने सारे दृश्य आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक है उसमें इन्वॉल्व हो जाना, एक है उससे घृणा करना, एक है उससे नफरत करना, एक है आंखों पे ही पट्टी बांध लेना कि हमें देखना ही नहीं है। वो दमन है, पर वो दमन है, और दमन कभी भी लंबा समय नहीं चल सकता। वो बाहर निकलेगा, वो दमित भावना, इच्छाएं, वासना, रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड सेंसुअल डिजायर्स सारी की सारी बाहर निकलेगी। इसके लिए मार्ग है इस संसार को, जो व्यास का मार्ग है और उससे भी अधिक जो कृष्ण का मार्ग है। ये संसार जो है जैसा है इसको वैसा ही समझना, इमोशनल प्लेथिंग नहीं बन जाना, इमोशनल गुड़िया नहीं बन जाना है, इन्वॉल्व हो जाना वो भी नहीं। कहीं पर इन्वॉल्व हो जाना या किसी से नफरत करना, ना तो नफरत, ना तो घृणा, ना तो अति प्रेम, ना तो लगाव, ना तो झुकाव, कुछ भी नहीं, संपूर्ण साक्षी भाव। परंतु ये बहुत ऊंची साधना है। वास्तव में अध्यात्म में सर्वोच्च अवस्था जो कहा जाता है वो उपराम अवस्था साक्षी भाव को कहा जाता है। वो परिणाम कहा गया है, पर बाबा ने इसे परिणाम नहीं कहा है, बाबा ने कहा इसकी साधना करो। ये एक अंतर है, संसार का अध्यात्म और यहाँ का अध्यात्म। यहाँ बाबा ने कहा साक्षी होकर देखो, सी, ये साधना करो, ये अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस करो, हर चीज को साक्षी होकर देखने की।
संसार में जो भी अध्यात्म का शास्त्र है उसमें ये रिजल्ट है, परिणाम है कि ये सब करो तो वो हो जाओगे। वैसा नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो। जो भी संसार के लिए शब्द बाबा ने प्रयोग किया, ये इसको आग लग जाएगी, भंबोर को आग लगेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त, सब कुछ गारत हो जाएगा, जो भी आंखों से देख रहे हो, आंखों सहित। तो ये जो साक्षी भाव की साधना है, ये करना है। साक्षी की साधना, साक्षी भाव की साधना रोज करनी है, क्योंकि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आएगी, उसमें एक ही है, धोखा जो है वो होता है सुख के क्षणों में, दुख के क्षणों में धोखा नहीं होता है। सुख में धोखा ज्यादा होता है, खुशी में धोखा ज्यादा होता है, वहां पर व्यक्ति बाह्यमुखी ज्यादा हो जाता है, वहां पर उसकी जो टेंडेंसीज है सारी बाहर चली जाती है, अच्छे अच्छे दृश्य जब दिखने लगते। दुखी में तो हर एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो ही जाता है। किसी ने धोखा दे दिया, अपने आप उस दिन मौन रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी नहीं है पर अंतर्मुखी है, मौन है, चुप है। किसी ने डांटा, किसी ने दुखी कर दिया, किसी ने एकदम से हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया, तो वो अंतर्मुखी बना देता है। बहुत अच्छी अवस्था है। उस दुख का फायदा लो, फायदा उठाओ उसका तो उस दुख का फायदा उठाना। और सुख जो है, सुख की टेंडेंसी जो है वो बाह्यमुखी बनाने की है। परंतु अगर देखा जाए साक्षी भाव के हिसाब से तो ये दोनों ही अवस्था साक्षी नहीं है। पर साक्षी अर्थात जो चीजें आ रही है, जा रही है, उन्हें देखना, उन्हें जाने देना, न सुख में उछले न दुख में डोले, ये अवस्था। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, गीत है ना भक्ति में। तो ऐसी साक्षी अवस्था का अभ्यास करना है। तो क्या सुना आज की मुरली में? एक तो आत्माओं को सकाश देना है। किन आत्माओं को? दुखी आत्मा, अशांत आत्मा, होपलेस, हिम्मतहीन और निराश, उदास, अवसादग्रस्त, ऐसी सॉरोफुल, अनहैप्पी, होपलेस, करेजलेस आत्माओं को सकाश देना, ये हमारा कर्तव्य है। और दूसरा एक काम करना है, अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, म्यूट स्पेक्टेटर, मुख दृष्टा। देखते रहना ये क्या हो रहा है इस ड्रामा में। अपने जीवन को भी वैसे ही देखना, बचपन से लेकर अब तक, कहाँ बाबा मिला, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, सब कुछ साक्षियों के जैसे एक फिल्म बन रही है, अपनी ही फिल्म, बायोपिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बायोपिक मतलब किसी व्यक्ति के जीवन पर बनी हुई फिल्म, अपनी ही बायोपिक देखना। बायोग्राफी मतलब किताब, बायोपिक मतलब मूवी। अपनी ही बायोपिक को मूवी के रूप में देखना। ये मैं, ये बचपन, ये बड़ा हुआ, फिर ये हुआ, अभी यहाँ हूँ, क्या क्या आए, कौन कौन आए, कैसी कैसी परिस्थिति आई, इससे साक्षी भाव और सघन और प्रगाढ़ होगा।